या किस तरह की समस्या लोगों ने बताई? देखो, समस्या तो बाजार की मेन है पानी की निकासी। पानी भरा रहता है यहाँ घुटनों तक, बारिश के टाइम पे तो घुटनों तक ही पानी आता है। और ये जो सीवर का पानी है वो आ गया, सीवर का पानी रोड पे आना और दुकानें लग रही हैं, बीमारी का इतना खतरा रहे हमेशा, चाहे मलेरिया हो डेंगू हो। टीपी की बता रहे हैं कि एक दो इनको दुकानदारों को हुई भी है। तो मेन समस्या तो निकासी है, पानी की निकासी हो जाएगी, बीमारियों से बचाव हो जाएगा। और मेन बाजार है जुलाना का, जुलाना में और कुछ है ही नहीं। इतने गांव में एक जाके अगर कोई लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं तो एक ही बड़ा शहर ही मालूम, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा शहर है। तो इसके पानी की निकासी की समस्या है और बहुत दिनों से है। मैंने भी लिख के दिया मुख्यमंत्री जी को और कर रहे हैं कोशिश हम भी। अभी आप किसी अधिकारी से बात कर रहे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? सफाई कर्मचारी की मांग है और जो है ये सड़क बनाने की मांग है। नाले एक तो समस्या तो बता रहे हैं कि ये गांव में आता है, आधा जो बाजार है वो नगर पालिका के अंडर में आता है, आधा जो बाजार है वो शादीपुर गांव के अंडर में आता है। तो ये थोड़ा सा अधिकारियों को भी के लिए भी आसान हो जाता है। वो अगर कोई बात या समस्या आती है तो शादीपुर गांव की साइड डाल देते हैं, शादीपुर गांव की साइड से कुछ आता है तो फिर वो मेन नगर पालिका पे डाल देते हैं। ये तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालने की वो अपना काम से बचने के लिए, सीधी बात तो इतनी है। अगर चाहें तो मिलजुल के कर सकते हैं। बाजार तो बाजार है ना, लोग तो वहाँ पे आ रहे हैं। बाजार वाले ये देख के तो नहीं आते कि मैं शादीपुर शादीपुर वाले बाजार में जाके खरीदारी करनी है, वो तो जुलाना का बाजार मान के खरीदारी करने आते हैं। तो हमारा एक अगर प्रेम भाव से अगर हम करना चाहें तो इस बाजार को करने में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन अधिकारी जरूर कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे आंदोलन करेंगे, सड़क नहीं बनी तो नाला नहीं बना तो निकासी व्यवस्था। तो इससे ही आप सोच लो ना कि कितने परेशान हैं। अगर प्रदर्शन करने से और धरने देने तक की बातें चल रही हैं तो इसका मतलब कि फुल हो रहा उनका, यहाँ तक पूरा भर रहा है। और इसको सीरियस ले, मजाक ना ले, ये चीज़ हो सकती है और उसमें मैं भी शामिल हो सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम ये चीज़ भी करेंगे। जुलाना के बाजार में कोई भी महिला शौचालय नहीं है, जिसके चलते महिलाओं को काफी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता। कई महिलाओं ने आपके कंप्लेंट भी की, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं वही बता रही हूँ कि 60-70 गाँव का जाके एक बाजार है मैन। और वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हमने महिलाओं के लिए इतना कुछ अचीव कर दिया। तो सरपंच बना रखे गांव में, महिलाओं को जो आरक्षण दिया था, एक भी सरपंच प्रतिनिधि वहाँ पे नहीं आता है। सरपंच के प्रतिनिधि बन के उनके हस्बैंड या उनके भाई या जो भी हैं वो जाते हैं। आज हमने डीसी जी को भी एक संज्ञान में ला के ज्ञापन दे के आए हम कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। और सेम भी यहाँ पे भी बाजार में भी अगर महिलाओं को, जैसे हम मैं खुद जाती हूँ अगर किसी शॉपिंग मॉल में, तो अगर कुछ ऐसी इशू आ जाता है तो हम भी जल्दी से ऐसे सोचते हैं कि एक क्लीन शौचालय मिल जाए कम से कम। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी है। और हम चाहेंगे कि ये बाजार की जो चाहे शौचालय की है चाहे ये सड़क की है, दोनों ही गंभीर समस्या है। वो भी एक कैमरा की लिए जरूरी है और ये भी बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है। तो दोनों को हम सीरियसली लेकर इसके मुख्यमंत्री जी को फिर से मैं दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगी कि हमने इस समस्या का आपको बताया था, इसका समाधान अभी तक हुआ नहीं। जुलाना की शादीपुर के बाजार में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसके चलते चोरियां लगातार बाजार में हो रही है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और कैमरे भी नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे पास ना तो पुलिस के पास कोई सबूत होगा, ना ही कोई देख सकता है। जगह लेकिन शॉप भी होंगे यहाँ पे और बहुत गरीब लोग यहाँ पे दुकान खोल रहे हैं, तो है नहीं कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं यहाँ पे। और अगर किसी की दुकान में चोरी वगैरह हो गई या कोई किसी के साथ में दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो देखने वाला या देखने के लिए हमारे पास है भी नहीं कि हम उस चीज़ के लिए कुछ कर पाएंगे। तो वो है छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। ये अगर ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो जाए तो हमारा जुलाना थोड़ा सा तो कुछ तो विकास करेगा। हमेशा पिछड़ा हुआ रह रहा है और कोशिश करेंगे। हम विपक्ष में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने वादे किए थे पूरे जुलाना को कि हम करेंगे, तो अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो हमसे बनेगा उतना करेंगे। मैम, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कहा कि भाई जो वोट चोरी का आरोप लगाया, उसको क्या मानते हो कि वाकई में हरियाणा वोट चोरी हुई है, बीजेपी सरकार ऐसी बनी? तो आपको क्या लगता है, मतलब जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं पूरे देश के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो ऐसे झूठी बातें अनाप शनाप तो बोलेंगे नहीं। उनके पास में प्रूफ है, उन्होंने सबूत दिए हैं। 25 लाख वोट चोरी का बोला है और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये सब हुआ है। अदरवाइज़ पूरे हरियाणा में बैलेट पेपर से कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। उसके बाद में जो फिर हुआ है, जो बयानबाजियाँ हुई थी पहले से, तो उसमें तो संकोच और शंका की बात है नहीं। लेकिन हम अपने लेवल पे अपनी विधानसभा में ज़रूर हम चेक करेंगे और कुछ हमारे पास भी आई थी। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलेंगे जिसके बारे में। जिस दिन हर गांव में हम चेक कर लेंगे उस दिन हम सब आपके सामने आएंगे और हम भी बताएंगे हमारे जुलाना में कितने वोटों का हेर फेर हुआ है।
मैम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि जब वोट डाली जा रही थी कांग्रेस के एजेंट वहाँ बैठे थे तब उन्होंने उसका मुद्दा क्यों नहीं बनाया, तब वहाँ क्यों नहीं विरोध हुआ, अब वो भी की बातें कर रहे हैं। देखिए उनका तो रहेगा हमेशा ये जुटाने का कि हमने ऐसा किया नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में भी अगर सरकार बनी है तो वोट चोरी से बनी है। इसमें मैं फिर बता रही हूँ, पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं एजेंट बैठे थे ठीक है, लेकिन पूरे जैसे जुलाना का शहरी है, इसमें हर एजेंट हर घर को तो नहीं जानता होगा। ये बात आप मान के चलो, गांव लेवल पे मैं मान गई कि हाँ आप देख, लेकिन घूंघट के पीछे लेडीज आती है तो ऐसा तो नहीं है गांव में हर कोई घूंघट उठा के देखता होगा, तो इतना एक्सपर्ट कोई नहीं है। पहले वाले बुजुर्ग जो थे वो बहुत ध्यान रखते थे, आजकल के युवा है बाहर भी रहते हैं नहीं पहचान पाते हैं, तो हुआ है इस चीज़ से ना तो मनोहर लाल जी उसको जुटला सकते हैं ना नरेंद्र मोदी जी जुटला सकते हैं। मैम बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले करनाल पानीपत से एक ट्रेन रवाना करी बिहार में, वहाँ पर बिहारियों को भेजा गया, उनकी टिकट भी बीजेपी के लोगों ने ही बनाई, तो क्या उसकी कोई मंशा अलग लग रही है फिर कोई वहाँ पर एक ट्रेन की बात है, तीन चार ट्रेनें गई है, वो ट्रेन बस से भी गए हैं, मेरे ख्याल से गाड़ियों से भी गए। वो मेरे पास भी 2-3 महीने पहले हमें पता लगने लग गया था इस चीज़ का, और हमने पार्टी के संज्ञान में भी बात किया था कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ से भेजना वोटिंग के लिए, तो ये वोट चोरी का ही मान लो कि उनको, हमें नहीं पता कि टिकट के उसमें भेज रहा है या पैसे दे के उनको भेजा जा रहा होगा। और अभी तक आप देख लो पहले फेज का जो चुनाव हो चुका है उसका अभी तक चुनाव आयोग ने अभी डाटा नहीं दिया है कि कितने वोट परसेंटेज किसने डाला है, वो भी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं क्योंकि पिछली बार बोल रहे थे कि अगर हमने वीडियो फुटेज दे दी तो महिलाओं का जो प्राइवेसी है वो हनन हो जाएगा। तो जुलाना में जो महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है वो प्राइवेसी का हनन नहीं होता है क्या, वो पता नहीं किसी को दिखाई नहीं देता होगा। मैम क्या बिहार चुनाव में लग रहा है कि वहाँ बदलाव होगा, जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, क्या आंकड़े बदलेंगे या फिर दोबारा फिर सरकार वैसे ही होगी? कि वो तो जनता के हाथ में है, वो तो पता लग जाएगा, अभी ज़्यादा दिन दूर नहीं है। लेकिन जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, उम्मीद और आज तो यही है कि बदलाव चाहती है। अगर वोट चोरी नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अगर वोट चोरी हुई तो पूरे देश के सामने राहुल फिर सबूतों के साथ सच्चाई से उनके सामने रखेंगे। मैम बीजेपी कहती है कि हम जो भ्रष्टाचार है उसको जीरो कर रहे हैं। जुलाना से एक मामला था, जो जुलाना के चेयरमैन थे डॉक्टर संजय जागड़ा, वो भ्रष्टाचार पकड़े गए थे, दोबारा फिर वो कुर्सी बैठ गए। क्या मानते हो कि जनता से न्याय होगा या फिर वो जो भ्रष्टाचार में नाम आए थे उनको कामों को ऐसे ही जारी हो, क्या कुछ? देखो जुलाना की तो 2 जगह तो मैंने खुद पकड़ी थी चोरी, एक रोड बन रहा था और एक दूसरी जगह थी वहाँ पे भी रोड ही बन रहा था। दोनों जगह पे सबूत के साथ में मैंने पूरी रिपोर्ट बना के मैंने ऊपर भी दिया था, और मैंने आप मीडिया के सामने भी वो चीज़ें आई थी, कुछ नहीं हुआ उसका भी। उसके बाद में वो रोड भी बन गया, वो वहाँ पे भी भ्रष्टाचार हुआ है, क्लियरली मैंने सबको दिखाया था। और जो यहाँ पे नगर पालिका के जो चेयरमैन बनाए थे वो फिर से जेल में चले गए, उसके बाद फिर से कुर्सी ज्वाइन कर ली, और फिर बोलते हैं कि भ्रष्टाचार करते हैं वो कांग्रेस वाले करते हैं, तो ये तो बहुत महाझूठी बातें होती हैं वो बोलते हैं। और इस चीज़ का मुद्दा बिल्कुल हम उठाएंगे कि यहाँ पे जो नगर पालिका के जो चेयरमैन थे वो अगर रिश्वत में पकड़े गए हैं, आपकी पुलिस ने पकड़े, जेल में गए, उसको दोबारा से गद्दी पे बैठने का किसने अधिकार दिया? और इससे बड़ा पाप भी कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी बात भी कुछ नहीं हो सकती। जुलाना पहले ही पिछड़ा हुआ है, जुलाना के बाद आगे समस्या कौन निपटाएगा? नगर पालिका का चेयरमैन ही अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो कैसे भला कर सकता है जुलाना का? तो वो एक मुख्यमंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि ये उनके साथ के ऊपर भी बहुत बड़ी बात है कि वो कोई भ्रष्टाचारी है और वो पकड़ा गया सबूतों के साथ में खुदा, और उसको फिर से गद्दी पे बैठा दिया। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती, जुलाना के लिए दुख की बात इससे बड़ी नहीं हो सकती। मैम कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन की बात कही है, सभी की ड्यूटी लगाई गई है, तो क्या इससे लोगों में जागरूकता आएगी या फिर क्या ऐसे ही फिर होगा? देखिए हमारा काम है कि जो पब्लिक ने हमें वोट दे के जितवाया है, पब्लिक तक हम सच्चाई लेके जाएँ, धरातल पे जो सच्चाई है वो हम बताएं, और वो उसके बाद जनता को फैसला करना है कि वो क्या डिसीजन लेंगे। हमारा काम है हम ये लड़ाई को लड़ें, हम ये बताएं कि आपकी सरकार चोरी हुई है, और उनको वो हौसला दें, वो हिम्मत दें, और ताकि उनको ये ना लगे कि हमने कोई पूछने वाला नहीं है, हमने तो वोट दिया लेकिन वो गया काम। तो हमारा काम है सच्चाई बताना, और बिल्कुल हम सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारा काम है, क्योंकि मेहनत को सफल बनाना वो हर एक कार्यकर्ता का, और मैं भी उसी कार्यकर्ता में एक शामिल, और हम चाहेंगे कि उनकी मेहनत को सफल बना के इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के स्वतंत्रता को बचाने का काम करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये दिखाई हमने जुलाना की विधायक की रूपरेखा, और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं उनके साथ
जुड़ाना से ऋषिपाल। जय हिंद जय भारत। हाँ